अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का टॉपिक हम एरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और जुलाई का महीना कैसा रहेगा। बहुत इम्पोर्टेंट महीना है, बहुत इम्पोर्टेंट ट्रांजिट शिफ्ट है। इसमें प्लैनेट्स की एनर्जी तब्दील हो रही है। मरीख मुश्ती का करान बन रहा है, मार्स का रुजक योग बना हुआ है, सोहल की तीसरी नज़र मरीख पे पड़ रही है और सब कुछ डिस्कस करेंगे। आपकी एजुकेशन, तलीम, आपकी हेल्थ, आपके कारोबार के बारे में सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे बारी-बारी, ठीक है। इम्पोर्टेंट डेट्स भी बताऊँगा आपको, ट्रांज़िट की रेमेडीज़ भी बताऊँगा, ठीक है। ट्रांज़िट कब हो रही है, उनके इफ़ेक्ट्स क्या आएँगे, रेमेडीज़ क्या होंगी और किस तरह आपने इस महीने को प्लान करना है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि आपके प्लैनेट्स की पोज़ीशन देखी जाए, तो मार्स आपके फर्स्ट हाउस में है, जुपिटर, मार्स जो है आपकी 12 तारीख को कंजंक्शन बन रहा है आपका मरीख और मुश्ती का करान। सन जो है आपका 16 तारीख को आ जाएगा कैंसर में और फुल मून है 21 जुलाई को। इसके साथ जो है आपका मरकरी भी शिफ्ट हो जाएगा 19 जुलाई को और वीनस कैंसर में आ जाएगा 7 जुलाई को और ज़ोहल हालत रजत में है, रेट्रोग्रेशन में है, ठीक है। और रोचक योग बना हुआ आपके ज़हचे में और सैटर्न की तीसरी नज़र भी आपके जो मार्स पे है। तो हम इनको आपको तो ब्रीफली डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी सेहत के मामले को डिस्कस करेंगे। तो सेहत के लिहाज से आपका ये जो शुरू के 15 दिन है बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े बेहतर रहेंगे, एनर्जी वाइटैलिटी रहेगी। आप आगे ज़िंदगी में मूव कर सकेंगे, हाई एनर्जी के साथ आगे बढ़ सकेंगे, अपने गोल्स को अचीव कर सकेंगे। मार्स की रोचक जो एनर्जी है, रोचक योग की एनर्जी जो बड़ी हाईलाइट हुई है और आप में एग्रेशन भी पैदा होगा। आप कोशिश करें कि अपने बातचीत के मामले में तहम्मुल के साथ बात करें और काम सही भी करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके अंदाज़ बयान से कुछ ऐसे गुफ्तगू हो सकती है जिससे आपके मामला ख़राब हो सकते हैं। सैटर्न की जो तीसरी नज़र है जब आपके मार्स पे पड़ेगी तो उससे ये इफ़ेक्ट है कि आप दूर अंदेश हो जाएंगे, आपका विजन बहुत ब्रॉड हो जाएगा और जो आप सतही चीज़ों को छोड़ के आगे ज़िंदगी में दूर अंदेशी के लिहाज बड़ी प्लानिंग, बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए काम कर सकेंगे। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। मार्स जो है आपका जो 13 जुलाई को शिफ्ट हो जाएगा, 13 जुलाई को इसका कंजंक्शन बनेगा जुपिटर के साथ, तो खाना माल बहुत एक्टिव हो जाएगा। ज़मीन प्रॉपर्टी के लिहाज से बेनिफिट हो सकते हैं, फैमिली में आप ग्रोथ कर सकते हैं, फैमिली में एक्सपेंशन हो सकती है, फैमिली के लिहाज से आपके वसाइल बढ़ सकते हैं, ज़राए आमदन में इज़ाफ़ा हो सकता है, नई प्लानिंग कर सकते हैं। आपको कई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम मिल सकते हैं जिससे आप अपनी बजट में इज़ाफ़ा कर सकते हैं। तो जुलाई का महीना बड़ा टर्निंग पॉइंट में महीना आपके लिहाज से, तो इस लिहाज से बड़े हेल्थ के लिहाज से भी सिर्फ खाने-पीने के लिहाज से मुताद रहें, एग्रेशन से बचें और अपने अल्फाज का चुनाव अच्छी तरीके से करें ताकि आपके मामलात में कोई इख्तलाफात ना पैदा हों, ठीक है। तलीम के लिहाज से एजुकेशन जो स्टूडेंट्स हैं एरीज़ जो हैं 16 जुलाई के बाद तलीमी मामलों में बेहतरी आएगी और उसके साथ नए एडमिशन हो सकते हैं, एग्ज़ाम्स में ज़्यादा बेहतर आप परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो ये इन मामलात में ग्रोथ कर सकेंगे चीज़ें। राहु केतु की पोज़ीशन जो बिलतरतीब आपके 12वें, राहु 12वें में है और केतु छठे में है, ठीक है। हेल्थ में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है आपको। साथ काम करने वाले जो साथ कोऑर्डिनेटर होते हैं, जो साथ मुतहत लोग उनसे ज़रा मुतहत रहें। कुछ नेगेटिव एनर्जी का भी इफ़ेक्ट आ सकता है क्योंकि छठा नेगेटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करता भी है। खुसूसन ज़्यादा टूटने अमलियात के हवाले से, इस लिहाज से किसी के हाथ की पकी चीज़ ना खाएँ और अपने बाल, कपड़े, नाखून को अपने पास महदूद रखें, किसी के पास शेयर ना करें ताकि आप पे नेगेटिव इफ़ेक्ट ना आए। प्लस जो है राहु जो है 12th हाउस में है, तो 12th हाउस आपका बेडरूम लाइफ़ का भी होता है। बेडरूम लाइफ़ थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो सकती है, उसमें एंग्ज़ायटी हो सकती है। लिहाज़ा अपने शरीके हयात के साथ भी ताल्लुकात में कोऑर्डिनेशन करें और किसी तरह 12वें घर का जो राहु है इल्लीगल रिलेशनशिप को भी ज़ाहिर करता है, खुफिया ताल्लुकात से बचें। ऐसे मामलात ना करें जिसकी वजह से आपकी बाद में कोई स्कैंडल बने या आपके लिए मसाइल पैदा हो सकें ये चीज़ें। अज़वाजी ज़िंदगी जो है आपकी बेहतर होगी आगे से 7 जुलाई से वीनस 4th हाउस में आ जाएगा। यहाँ पे वीनस को डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलता है और डायरेक्शन स्ट्रेंथ की वजह से आपके जो अज़वाजी ज़िंदगी में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो बेहतर हो सकेगी। आपको घरेलू लाइफ़ बेहतर हो सकेगी, मेंटल लाइफ़ बेहतर, ज़हनी सुकून भी मिल सकेगा। प्लस आप कोई व्हीकल ले सकते हैं, घर की रेनोवेशन कर सकते हैं। इसके साथ आप जो है अपनी फैमिली प्लानिंग के लिहाज से अपने गोल्स को अचीव करने के लिए फैमिली के साथ बैठ के, अपने वालिदैन के साथ बैठ के, खुसूसन वालिदा के साथ बैठ के वो प्लानिंग कर सकते हैं कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश की प्लानिंग, चाहे वो शादी के हवाले से मामलात हों, चाहे आपके अज़वाजी ज़िंदगी के मामलात हों, सबको बैठ के एक प्लानिंग से आप तय कर सकेंगे। तो अज़वाजी ज़िंदगी बेहतर होगी जो कि ख़ुसूसी तौर पे ये वक़्त अच्छा है उन लोगों के लिए जिनके अज़वाजी ताल्लुकात मुतासर हो रहे थे और वो मियाँ-बीवी में इख्तिलाफ़ात हैं। तो आप इस चीज़ को, इस रंजिश को दूर कर सकते हैं और बाहमी तौर पर बैठ के आपको प्लैनेट की एनर्जी भी सपोर्ट करेगी और इस वजह से आप अपने मामला को तय कर सकेंगे।
किस्मत और करियर के लिहाज से बड़ा आपका इम्पोर्टेंट महीना, टर्निंग महीना है और ख़ुसूसन जब आपका जो 10th का लॉर्ड है रेट्रोग्रेड होके दोबारा 10वें घर की तरफ आएगा। 11वें में बैठा है, 11वां घर आपका लाभ का होता है, रेट्रोग्रेड होकर पीछे आएगा तो 10वें घर में आएगा। तो यहाँ पे आपको करियर के लिहाज से बड़ी स्विचिंग आ सकती है, बड़ी तब्दीलियाँ आ सकती हैं। आप जॉब स्विच कर सकते हैं, जॉब में प्लानिंग कर सकते हैं और कोई इंक्रीमेंट लग सकती है, कोई ग्रोथ हो सकती है। क्योंकि 10वां अगर एक्टिवेट हुआ तो आपकी एक जॉब और प्रोफेशन के लाइफ में तब्दीलियाँ आएँगी और मुस्बत तब्दीलियाँ आएँगी। मोस्टली मुस्बत तब्दीलियाँ होती हैं क्योंकि आपका प्रोफेशनल लाइफ भी आपका खाने माल के साथ इंटरकनेक्ट होता है, क्योंकि खाने माल से आपकी इनकम जनरेट होती है, इनकम के सोर्स मिलते हैं और प्रोफेशनल लाइफ से आप यहाँ पे हार्ड वर्किंग करते हैं। तो ये सारी खाने माल भी आपका डेवलप हुआ है, उसके हाई एनर्जी है, वहाँ पे अच्छी योग बने हुए, जुपिटर मार्स का अच्छा योग बना हुआ है, तो यहाँ से भी डेवलपमेंट मिलेगी और 10th हाउस के लिहाज से भी जब यहाँ पे सेटन आएगा तो आपको जॉब ग्रोथ प्रोफेशन के लिहाज से डेवलपमेंट हो सकती है। जिन लोगों के काम रुके हुए थे वो काम चल पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप कोई फैक्ट्री ओनर हैं, आप बिज़नेस डीलर हैं या किसी भी शोबे से हैं, किसी आला ओहदे पे काम करते हैं तो ये वक्त अच्छा है, इस लिहाज से आप ग्रोथ और तरक्की हासिल कर सकते हैं। जी। काम में दिलचस्पी और तवज्जो करने से तरक्की मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, बेहतर रिजल्ट मिल सकेंगे, नौकरी मिलने के चांस जो कि अनएम्प्लॉयड शख्स हैं उनके लिए जॉब मिल सकती है, कारोबार में बेहतरी आएगी और इसके अलावा सन भी 4th हाउस में आएगा। सन 4th में हाउस में आएगा तो यहाँ से 7वीं नज़र से 10वें घर को देखेगा। तो 10वें घर में आपको गवर्नमेंट की जॉब से रिलेटेड भी बेनिफिट हो सकता है। सन जो है, सन और वीनस का यहाँ पे कंजक्शन भी बनेगा, मरकरी का कंजक्शन भी बनेगा। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ तीनों सितारे मिलके आपके 10वें घर पे नज़र डालेंगे। तो 10वां घर आपको ग्रो करेगा और उधर से उसकी वजह से बेनिफिट ये होगा कि आपको करियर में डेवलपमेंट और नई तरक्की के रास्ते मिल सकेंगे। जी। कारोबार में बेहतरी आएगी, सूर्य के चौथे घर में आमद से आप कोई ज़मीन प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, प्लस आप इसमें कोई व्हीकल ले सकते हैं या उस तरह की प्लानिंग कर सकते हैं, इन सारे मामलात में बेहतरी आएगी सिलसिला। कारोबार में तरक्की मिलेगी, नए आइडियाज़, नए आइडियोलॉजी, नए थॉट्स के साथ, नई क्रिएटिव के साथ आप अपनी ज़िंदगी को आगे ले सकेंगे। अलबत्ता अगर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एनालिसिस ज़रूर करवा लें क्योंकि 12वें घर का राहु जो है कई दफ़ा इन्वेस्टमेंट में मसाइल भी पैदा करता है, लॉसेस भी देता है। जो आपका पर्सनल जाँच है, पर्सनल हॉरोस्कोप है, उसमें देखें कि आपका क्या कंडीशन है ज़ायचे की और आपका ज़ायचा सपोर्ट करता है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, ये टाइम आपके लिए अच्छा है, तो उसके लिए पर्सनल चार्ट का एनालिसिस ज़रूर करवाएँ। अगर करवाना चाहते हैं तो दिए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। जो लोग फॉरेन लैंड पे रहते हैं, बैरून मुल्क से सफ़र करना चाहते हैं, उसके लिए भी टाइम अच्छा है। बैरून मुल्क से बेनिफिट हो सकते हैं, बैरून मुल्क से आपको कोई माली फ़ायदा हासिल हो सकते हैं, कोई ट्रेडिंग के कारोबार में तरक्की हासिल करना चाहते हैं, इन सारे मामलात में बेहतरी आ सकती है। तो ओवरऑल ये महीना जो है आपके लिए प्लस है, अगर आप इसको इसकी एनर्जी को सही डायमेंशन से यूज़ करें और अपने मामलात को आगे मुस्बत तरीके से रहें और अपनी नेगेटिव एनर्जी, जो नेगेटिव पॉइंट्स है आपका एग्रेशन और गुस्से और चिड़चिड़ापन, इन चीज़ों से परहेज़ करना है। ये चीज़ें आपके बने-बनाए काम को ख़राब करेंगी, इनसे बंदा मुहतात रहने की ज़रूरत है और कोशिश करें कि अपने मामलात को पॉज़िटिव तरीके से आगे लेके चलें। अगर एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन फ़ील होता है या गुस्सा फ़ील होता है तो अपनी एनर्जी को आप को वर्जिश में कोई जिम जॉइन कर लें ताकि एग्रेशन आपको उस तरफ कन्वर्ट हो जाए और बजाय कि आप जो है वो एग्रेशन लोगों को मुतासर करे या आपकी फैमिली को मुतासर करे या इर्द-गिर्द के जो आप जॉब करते हैं उन लोगों को मुतासर करे, तो उन चीज़ों से बेहतर है कि अपनी एनर्जी की कन्वर्शन कर सकें और अपने मामलात में बेहतरी पैदा कर सकें। तो ओवरऑल आपका महीना बड़ा अच्छा है, गोल्डन है और इसको यूज़ कर सकें। इस रेमेडीज़ के लिहाज से अगर आप करना चाहें महीने के चारों हफ्ते आप जो है ये रेमेडी कर सकते हैं। एक तो गोश्त का सदका दे सकते हैं और सैटर्न के लिए आप ये कर सकते हैं कि काले मार्च का सदका दे लें, ये चीज़ है, ठीक है। प्लस ये कि आप सैटर्न के लिए ये करें कि अपने बुज़ुर्गों की रिस्पेक्ट करें, बुज़ुर्गों को तोहफ़े तोहफ़ दे दें, इनकी हेल्प कर दें या किसी मदरसे में कोई गरीब तालिब इल्म है उनकी हेल्प कर दें। ये रेमेडीज़ करने से आपके मामलात में मज़ीद ग्रोथ और तरक्की हो सकेगी। वीडियो में कोई बात ना समझ आए, दिए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। पर्सनल जायचा बनवाने के लिए, कंसल्टेशन के लिए दिए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। आपका शुक्रिया। एम ए शामी।